पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है और उनका नाम है ममता दीदी। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। हमारी दीदी को कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर का ना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जहां टीएमसी और बीजेपी ने कमर कसी है, तो उनके स्टार प्रचारक भी उनसे पीछे नहीं है। जहां एक और भाजपा के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी खा रहे हैं, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पिछले 20 दिनों से बंगाल में हैं, राजनाथ सिंह उतर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं। तो वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी के लिए भी स्टार प्रचार करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन वहां पहुंची है। और कल दोनों के लिए खास था। दोनों पार्टियां अपनी अपनी ओर से, जहां एक और प्रधानमंत्री अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो वही टीएमसी के लिए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी अपनी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। हमने आपसे कल एक वीडियो में कहा था कि जब कल्पना बोलती हैं तो लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और वही कहा है। जिस भी राज्य में वो जाती हैं, पहले उसका इतिहास, भूगोल बखूबी जान लेती हैं, और उसके बाद वहां पर जो दमदार भाषण देती है वो सुनने लायक होता है। पक्ष तो सुनता ही है, विपक्ष भी सुनने को मजबूर होता है। कल शुरुआत उन्होंने किया है कि ममता बनर्जी वो महिला है जिन्होंने सभी समुदाय को एक साथ लेकर चलना मुनासिब समझा है। बंगाल एक क्रांति की धरती है, बंगाल काली की धरती है, बंगाल दुर्गा की धरती है। और कहते हुए दमदार भाषण के साथ में जैसे उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की, नीचे मंच के बैठे हजारों लोगों की संख्या एक साथ तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ी। वर्ग को, हर समाज को हाथ में पकड़ करके अपने साथ में आगे लेकर के चलने का काम किया है और उनका नाम है ममता दीदी। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। हमारी दीदी को कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? कितना नंबर का ना? 3 नंबर। और आपका छाप कौन सा रहेगा? जोड़ा फूल। आज यहाँ पर मैं मंच पर उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे यहाँ के टीएमसी के कैंडिडेट मानकी जी और हमारे विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्ति मंच पर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ सामने में बैठी हमारी माताएं, बहनें, भाई, दादा, बड़े बुजुर्ग, आप सभी को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है, सलाम है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा आदिवासी समाज, हमारे भगवान, हमारे हुलगड़िया, हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं, उन्होंने उस वक्त वो सपना देखा था जब अंग्रेज इस भारत की जमीन पर राज कर रहे थे, जब किसी ने ये सपना नहीं देखा कि हमारे इस धरती को आजाद करना है, उन्हें अंग्रेजों की हाथों से छुड़ाने का काम करना है। हमारा जन जंगल, हमारी जमीन, हमारी धरती
एक शहर को, कस्बा को, गांव को, देहात को, हर एक दरवाजे में एक बंदूक लेकर के आदमी खड़ा है। मैं बस आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस तरीके की स्थिति पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई, ये पहली बार है। लेकिन क्या बंगाल डर गया है? क्या बंगाल कभी डरेगा? आज की इस लड़ाई में जहां पे भाजपा के लोग पूरे अपने सारे संवैधानिक संस्थानों को लगा करके रख दिए हैं, आज हर एक चौक, हर एक चौराहे में, यहाँ पर भी तो मुझे सुनने में भी आया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे रेड भी हो रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब चुनाव के समय में यहाँ के सारे लोग सारे जश्न के साथ इस लोकतांत्रिक पर्व को बड़े जोश के साथ मनाना चाहते हैं, आप इन्हें बंदूक की नोक पे डराइएगा मत। ये बंगाल है, ये संघर्ष की भूमि है, ये माँ दुर्गा की भूमि है, ये काली माँ की भूमि है। यहाँ की एक एक माँ दुर्गा का स्वरूप है, एक एक माँ काली का स्वरूप है। ये वो धरती है जहाँ पे माँ को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। और आज हमारे इस भारत में हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा, महिला बिल के ये लोगों ने 3 दिन का सेशन रखा था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपको बताना चाहूंगी, महिला अधिनियम बिल 2023 में पहले ही पारित हो चुका है। अगर इनकी मंशा ये होती कि इनको सीटों में 33% का आरक्षण देना होता, तो अभी मौजूदा जितनी सीटें हैं 543, उसमें ये 33% दे गए थे। 2023 से 2026 आ गया। आज चुनाव के दौरान में अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ है, अभी 2 राज्य और बाकी हैं। इनकी मंशा क्या है, ये आपको समझने की जरूरत है। ये देने वाले लोग नहीं हैं, ये आपसे लेना जानते हैं, ये आपको देना नहीं जानते हैं। लेकिन हमारी दीदी ने आपको जान करके खुशी होगी, इस भारत में टीएमसी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने 40% की हमारी महिला सांसदों को हमारे संसद में भेजने का काम किया है। इन्होंने इस वक्त का इंतजार नहीं किया कि 33% का आरक्षण आएगा कि 50% का आरक्षण आएगा। इन्होंने आपसे पहले 10 कदम क्या 100 कदम पहले पहुंच करके हमारी दीदियों, हमारी बहनों को संसद में आवाज मजबूत करने के लिए भेजा है। आज हमारे आदिवासी को ये बीजेपी के लोग क्या बोलते हैं? वनवासी बोलते हैं। ये हमें आदिवासी भी नहीं समझते। हमें तो बढ़ाया गया है, लोगों को तो आपो तो आदिवासी होड़ तो बाको मुझे करना है, नहीं तो उनको तो मैंने कहा आपो तो वनवासी होड़ करना। जब इस धरती में कोई भी समाज, कोई भी पद्धति, कोई भी चीज नहीं आई थी, उस समय से आदिवासी लोग, आदि का मतलब है बहुत पहले, आदिवासी लोग इस धरती में रहते हैं। लेकिन आज आदिवासी की जमीनों को लूटा जा रहा है। बगल के मध्य प्रदेश में राज्य में आप देखिए, वहाँ परियोजना के नाम पर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में माइनिंग के नाम पर रात में आदिवासियों के घर में गोलियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये हितैषी नहीं है। ये आपकी जमीन, आपकी जंगल, आपके जमीन के अंदर में जो खजाना है, ये इनकी नजर उस पे बनी हुई है। तो मैं आप लोगों से बस इतना अपील करने के लिए आई हूँ। चंद शब्दों में मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगी, क्योंकि आप जिनके लिए समय निकाल करके आए हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी, वो अपने वक्तव्य रखेंगे। बस मेरा सवाल आपसे रहेगा, यहाँ पे हमारे आदिवासियों का हक और उनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप लोग तैयार हैं? हमारा दलित, गुरबा, हमारा किसान, हमारा वंचित, हमारा अल्पसंख्यक, इनकी आवाज को मजबूत करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो 23 तारीख को आपको कौन सा बटन दबाना है? कितना नंबर? दोनों हाथ उठा के दिखाइए, कितना नंबर? कितना नंबर? महज 3 दिन बाकी रह गए हैं चुनाव में। आज 20 तारीख है और 21-22 गैप लगेगा और 23 तारीख को बंगाल में पहला चरण का मतदान होना है और इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां अब अपने चरम पर हैं।
एक दूसरे को कटाक्ष करने से भी पीछे नहीं हट रही हैं और अपनी काबिलियत, अपने किए हुए कामों को गिनाने में भी पीछे नहीं रह रही हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक अपने काफिले को रोककर एक साधारण सी झाल मुड़ी की दुकान पर जाते हैं और वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, झाल मुड़ी वाले से बात करते हैं कि कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, और जब झाल मुड़ी बनाकर देता है तो खा के बोलते हैं खूब अच्छा हुआ, और वहां मौजूद तमाम बच्चों को अपने हाथों से झाल मुड़ी खिलाते हैं। तो ये लोग, इस तरीके के जब वीडियो सामने आते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते हैं बल्कि दिल को हैक करते हैं। दिल जीतना अगर किसी को सीखना है तो प्रधानमंत्री से सीखे कि कैसे महिलाओं में, बच्चों में, युवाओं में पीएम को लेकर एक उत्साह रहता है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। उनका बॉडी लैंग्वेज ही बताता है कि 74-75 साल की उम्र का व्यक्ति जहां थका हारा दिखता है, वहां प्रधानमंत्री आज के दौर में भी 18 से 20 घंटे काम करते हैं, और ये दिखाता है कि उनके अंदर देश के प्रति कितनी भावनाएं हैं। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी है। ममता दीदी की भी उम्र हो गई है, लेकिन आज भी वो अपनी जीत के लिए, अपने बंगाल के लिए दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। लाखों पब्लिक के बीच में जब वो निकलती हैं तो जनता आज भी उनका हाथ खींचकर उनका सपोर्ट करने का एक समर्थन देती है, और यही दिखाता है कि इस बार दिग्गज दो नेताओं का आमना सामना है। पार्टियां अपनी जगह पर हैं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस रही हो, चाहे जेल के हम नया नया दांव खेलने जा रहा है, ये सब अपनी जगह पर है। मेन लड़ाई किसकी है? ममता वर्सेस मोदी की। दोनों का आखिरी ये मुकाबला है, क्योंकि इसके बाद ना ममता शायद सीएम बने और ना शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राजनीति में रहे। दोनों के संन्यास की बात चल रही है। जहां एक और ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को ये दायित्व दे सकती है, तो वहीं नया चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो दोनों का आखिरी मुकाबला है राजनीति में, आखिरी पारी भी समझिए। और क्या निकल के आता है? दोनों ने अपना 100% देने का, एकदम 100 नहीं 200 कहूंगी कि 200% देने का यहाँ निर्णय लिया है। जनता के हाथ में है। पहले चरण का चुनाव 23 को है और दूसरे चरण का 29 तारीख को होना है। सबने फिंगर क्रॉस करके रखा है, खासतौर पर भाजपा और टीएमसी के लोगों ने। जनता के हाथ में है, क्योंकि जनता ही है जो किस्मत तय करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।